नमस्कार साथियों, जैसा कि हम सभी अभी देख रहे हैं कि तापमान में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और इस बढ़ती गर्मी और गर्म हवाओं के प्रकोप से पशुओं को लू लगने का खतरा अधिक बढ़ जाता है। और लू लगने के कारण अगर दुधारू पशुओं की बात करें तो उनके दुग्ध उत्पादन में कमी आती है और अगर ससमय इनका इलाज नहीं किया गया तो इनकी मृत्यु भी हो सकती है। तो इसी संदर्भ में आज हमारे साथ हैं डॉक्टर राजेश कुमार। मैं आप सभी को बता दूं, ये असिस्टेंट प्रोफेसर हैं एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट, बिहार एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी सबौर से। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। धन्यवाद। जैसा कि अनु जी ने बताया कि इस गर्मी के मौसम में खासकर जो वर्तमान अभी का परिप्रेक्ष्य है, अचानक गर्मी में जो बढ़ोतरी हुई है, तापक्रम 44 डिग्री तक पहुंच चुका है और जो गर्म हवाओं का प्रकोप हो रहा है, इससे पशुओं के स्वास्थ्य पर काफ़ी प्रतिकूल असर पड़ता है। एक और जहां दूध उत्पादन में तो कमी आ ही रही है, अगर आप गर्मी के मौसम में, खास करके अभी के मौसम में अगर उनके स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं देंगे तो दूध के साथ साथ जो लू लगने की समस्या है, हाइपरथर्मिया, उनका तापक्रम, शरीर का तापक्रम 107-108 डिग्री तक पहुंच रहा है और ऐसे में अगर तत्काल चिकित्सा न की गई तो उनकी मृत्यु भी हो सकती है। तो इससे बचाव के लिए सबसे जो ज़रूरी चीज़ है कि अपने गर्म हवाओं का प्रवेश अपने पशुशाला में अवश्य रोकें। खास करके ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ की पशु अधिकांश रूप से बाहर ही बंधे पाए जाते हैं, उनके लिए ये एडवाइजरी जारी की जाती है कि इस गर्मी के मौसम में यथासंभव 8 बजे 9 बजे के बाद अपने पशुओं को धूप में न रखें। अगर उनके पास पशुशाला है तो अच्छी बात है, अन्यथा किसी भी पेड़ के छांव के नीचे ही अपने पशुओं को बांध के रखें। अगर संभव हो तो अपने पशुशाला के गेट पर या जो दरवाज़ा है उस पर जूट का बैग या जूट का बोरा की पर्दा लगा दें और उसे 2-4 घंटे के अंतर पर पानी अगर उपलब्ध है तो उससे भिगाते रहें। इससे जो भी हवा का प्रवेश उनके पशुशाला में होगा तो वो ठंडा होकर जाएगा और ठंडा होकर जाएगा, जिससे पशुओं के शरीर पर सीधी गर्म हवा का प्रकोप नहीं होगा। खास करके ये तो हुई धूप से बचाने की बात, और पशुशाला के निर्माण में भी अब आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। जैसा आप देख रहे हैं कि जो बिहार कृषि विश्वविद्यालय का ये जो पशुशाला है, इसमें छत की ऊंचाई आप देखेंगे तो छत की ऊंचाई नॉर्मल से कम 7 से 8 फीट अधिक है। तो ऐसा करने से एस्बेस्टस का जो गर्म भाग होगा उससे रिफ्लेक्ट होके उसका जो असर होगा गर्मी का, वो सीधे पशुओं के शरीर पर नहीं पड़ेगा। दूसरी चीज़ है कि जो हवादार पोर्शन है, जहां अगर धूप सीधा प्रवेश होता है तो आप उससे बचाव अवश्य करें। और खास करके गर्मी के मौसम में स्वच्छ जल का प्रबंधन इस प्रकार करें कि पशुओं को उनके उत्पादकता के अनुरूप, अर्थात अगर 1 लीटर पशु दूध करती है तो कम से कम 3 से 5 लीटर पानी की आवश्यकता उसको होती है। तो उसके अनुरूप स्वच्छ जल करीब 50 लीटर से 75 लीटर के करीब पशुओं को स्वच्छ जल गर्मी में आवश्यकता होती है, तो उसका व्यवस्था करें। और खाने पीने में भी आपको प्रबंधन करने की ज़रूरत है कि हरा चारा अगर उपलब्ध है तो आप सूखा चारा और हरा चारा मिश्रित करके दें। अगर उपलब्ध नहीं है तो दाना और इसके साथ थोड़ी थोड़ी मात्रा में इसको 2 से 3 से 4 बार बांट के दें। और गर्मी की अवस्था में आजकल जो ICR के द्वारा नई एडवाइजरी जारी की गई है, संभव हो सके तो पशुओं के शरीर की धुलाई कम से कम 3 से 4 बार करें। जो पुराना कंसेप्ट था कि अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो जो हमारे पशुपालक भाई थे वो अपने पशुओं को नहलाते नहीं थे, लेकिन जो लू के समय जो हाइपरथर्मिया होता है, इस समय जितना आप अपने पशुओं के शरीर पर ठंडे जल का प्रयोग करेंगे, उसकी धुलाई करेंगे, तो टेम्परेचर को कम करने में वो काफ़ी सहायक होता है। दूसरी बात है कि जो प्रचुर मात्रा में होने वाली हरी चारा की अभी जो हो सकती है कि गर्मी के मौसम में कमी होती है, तो इसकी भरपाई हम जो पेरेनियल ग्रासेज है, जैसे हाइब्रिड नेपियर है, TSH ग्रास है, दीनानाथ ग्रास है, एलिफेंट ग्रास है, इन सब टाइप का जो भी हमारे पास पेरेनियल ग्रासेज है, इसका इस्तेमाल करके हम हरा चारा की पूर्ति कर सकते हैं। और खास करके बिहार कृषि विश्वविद्यालय में
इस मौसम में जो जहाँ या हर एक मौसम के लिए जहाँ ज़मीन की उपलब्धता नहीं है वहाँ हाइड्रोपोनिक तरीके से चारा प्रबंधन पर भी हम ध्यान देकर और अपने पशुओं को सालों भर हरा चारा, खास करके गर्मी के मौसम में अगर आप हरा चारा, पानी और दाना की मात्रा प्रचुर मात्रा में देंगे तो पशुओं के शरीर पर इसका जो गर्मी का प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन फिर भी अगर गर्मी का लू लग भी जाता है तो आप तुरंत निकट के पशु चिकित्सालय में या चिकित्सक से उसकी चिकित्सा कराएं, प्रचुर मात्रा में जल पीने के लिए दें या फिर जो है सिरा के माध्यम से आईवी करके हम लोग फ्लूइड थेरेपी करते हैं। और कुछ आयुर्वेदिक दवाएं हैं जैसे रेस्टोबल है, स्ट्रेस चेक है, इस टाइप की दवा या इंटालाइट ओरल आता है या फिर इस तरह की जो भी नमक चीनी का घोल है, इस तरह का प्रयोग करके हम पशुओं के शरीर में पानी की मात्रा प्रचुर मात्रा में रखें जिससे कि उनमें लू लगने की समस्या न हो, कम हो। और इसके साथ ही साथ कभी भी अगर आपके पशुओं में लू की समस्या है, तापक्रम 107-8 हो रहा है और वो कंट्रोल नहीं हो रहा है तो आप किसी योग्य चिकित्सक से उसकी चिकित्सा अवश्य कराएं, क्योंकि अगर ये तापक्रम बहुत देर तक या बहुत अधिक समय तक बरकरार रहेगा तो इससे उसका एंडोक्राइन सिस्टम भी डैमेज हो सकता है और आपके पशुओं की मृत्यु भी हो सकती है। मैं आप सभी दर्शकों को बता दूं कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है हमारे पशुपालक भाइयों के लिए। और साथ ही अगर आप कृषि से जुड़ी और भी जानकारियाँ, वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे इस YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और सबसे पहले वीडियोस को देखने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। कृषि से जुड़े अन्य वीडियोस को आप देखना चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट करें।